केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 26-27 में इस साल कौन सी कैटेगरी को यहां एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश कोटेचा शिवसागर स्टडी में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के वीडियोस हर साल हमारे चैनल के ऊपर पब्लिश किए जाते हैं। कम टू द पॉइंट फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ 5 कैटेगरी दी गई है, उसमें से पहली कैटेगरी की बात करें तो यहाँ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, include foreign national officers who come on deputation and transfer to India or invitation by government of India। यानी कि जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, जैसे कि आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, एक्स सर्विस मैन हो, उस कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे, उनको यहाँ फर्स्ट कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता है, यानी कंफर्म ही होता है एडमिशन। जैसे कि केवी का जो एम्प्लॉय होता है, आर्मी में जॉब करता है तो उसका, एयरफोर्स में जॉब करते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, उसका एडमिशन कंफर्म ही होता है क्योंकि उसका ही स्कूल है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में। तो यहाँ फर्स्ट कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय से, एक्स सर्विसमैन से, उसको यहाँ उसके बच्चे को यहाँ एडमिशन में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो यहां चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट हाई लर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी हाई लर्निंग स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर है, जैसे BSNL हुआ, तो उस तरह कोई भी पब्लिक सेक्टर है और उसके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करे तो यहाँ उसको यहाँ सेकंड कैटेगरी कहा जाता है केवी के हिसाब से। केंद्रीय विद्यालय के गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ सेकंड कैटेगरी कहा जाता है, तो यहाँ उसको सेकंड चांस मिलता है। फर्स्ट कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी भी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हाई लर्निंग जो भी इंस्टीट्यूट है, पब्लिक सेक्टर है, उसको यहाँ सेकंड कैटेगरी में लिया गया है। आगे देखा जाए तो यहां थर्ड कैटेगरी चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो भी पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट में आते, राज्य सरकार उसको कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, उसको यहाँ थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। थर्ड कैटेगरी, यहाँ कोई भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, अगर आपकी स्कूल स्टेट गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट टीचर हो आप, या तो प्रिंसिपल हो या कोई भी पोस्ट हो, तो यहाँ उसको थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट हाई लर्निंग स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते, जैसे कि यहाँ जीबी में जॉब कर रहे हो, PGVCL में, या तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हो, हाई लर्निंग स्कूल जो होता है उसमें आप पढ़ा रहे हो, तो आपका यहाँ फोर्थ कैटेगरी होता है। यहाँ थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ही जैसा होता है, तो यहाँ जो गवर्नमेंट टीचर होते उसको यहाँ फोर्थ कैटेगरी में आप सब इंक्लूड कर सकते हो। जीबी में जॉब कर रहे होते हो तो वो यहाँ फोर्थ कैटेगरी में आता है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसा गुजरात गवर्नमेंट का होता है, कोई मान लो कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं तो उसको यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में होता है, तो उसका थर्ड कैटेगरी आता है। बाकी सभी का यहाँ फोर्थ कैटेगरी आएगा। तो आप किस में जॉब कर रहे हो वो आप देखकर इनमें से आपको कैटेगरी चूज करना है। जब भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तो उनमें से आपको अपनी
कौन सी कैटेगरी एप्लीकेबल होती है वो आपको चूज करनी है। उस हिसाब से आपके बच्चे का एडमिशन का चांस बढ़ जाएगा। अब यहां लास्ट कैटेगरी की बात करें तो यहां चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी यानी कि जो भी पेरेंट्स जैसे कि कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, वो सभी कैटेगरी यहां फिफ्थ कैटेगरी कहलाती है। जो भी पेरेंट्स प्राइवेट में जॉब कर रहे, या तो खुद का बिजनेस कर रहे, लेबर वर्क कर रहे, वो सभी कैटेगरी यहां फिफ्थ कैटेगरी कहलाएगी। तो यहां जो भी पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करे उसको यहां फिफ्थ कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जब भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो तो आपको यहाँ फिफ्थ कैटेगरी सिलेक्ट करना है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो तो भी यहाँ आपको फिफ्थ कैटेगरी चूज करना है। तो इस तरह केवी की गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ फिफ्थ, एक से लेकर फिफ्थ कैटेगरी तक एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है। 1 से 5 यहाँ प्रायोरिटी मिलती है। सभी कैटेगरी आपको बता दिया। जब भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए केंद्रीय विद्यालय के तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।